हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आपको कुछ अलग ही दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से दूर देख रहे हो ना, एक वीरान हवेली जो इस सड़क के किनारे इन घने जंगलों में दूर कुछ कह रही है, कुछ सुना रही है। ये वीरान हवेली मतलब भूतिया हवेली लोग इसे कहते हैं, और डर के मारे लोग इसके भीतर भी नहीं जाते। तो गाइज आज हम मतलब काफ़ी दिनों से घर पर ही ब्लॉग बन रहा था, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा था। तो आज हमने सोचा कि कुछ देखने चलें। तो हम अपने गांव से लगभग 17 किलोमीटर दूर जंगलों में सड़क के पास एक हवेली बनी हुई है, उस हवेली को देखने के लिए आए हैं, और अकेले ही आए हैं। तो अभी सच बताएं आपको तो हमें भी डर लग रहा है कि इस भयंकर हवेली के अंदर कैसे जाएं। कोशिश करेंगे इसके भीतर जाने की, और इसकी भीतर जाकर के सब कुछ दिखाने की। ये देखो कुछ इस प्रकार से ये हवेली यहाँ से दिखाई दे रही है, एकदम डरावनी। और गाइज जितनी ये हवेली डरावनी बाहर से दिखाई दे रही है, इससे कहीं ज़्यादा ये अंदर से है। तो भाई हवेली के अंदर लेकर के चलते हैं। और भाई राजा महाराजा मतलब 300 साल पुरानी ये हवेली है लगभग। तो राजा महाराजाओं के टाइम में तो ये बहुत अच्छी रहती होगी, लेकिन अभी ऐसी इसकी स्थिति दिखाई दे रही है। काफ़ी मतलब 3 मंजिला है। इस तरफ से भी दरवाजे हैं और यहाँ से भी। मुख्य दरवाज़ा यहाँ से है, तो हम लोग मुख्य दरवाजे की तरफ चलते हैं। तो ये देखो, ये रहा इसका मुख्य दरवाज़ा। तो भाई मुख्य दरवाजे से कैसी क्या दिखाई पड़ती है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ओ भाई ऐसी दिखाई पड़ती है ये हवेली। ऊपर मतलब जैसे जब यहाँ से नीचे से जो नीचे वाला जो दरवाज़ा है ना, जब इस नीचे वाले दरवाजे से राजा महाराजा अंदर जाते होंगे, तो ऊपर जो छजिया बनी है ना, उस छजिया पर उन दरवाज़ों पर खड़े होकर राजा महाराजा के ऊपर रानियाँ फूल बरसाती होंगी, दासियाँ फूल बरसाती होंगी। तो ये दरवाज़ा है इसका। दोनों तरफ कमरे बने हुए हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी। ये सैनिकों के कमरे हैं, मतलब सैनिक वगैरह ना यहाँ सुरक्षा पहरेदारी करते थे। तो भाई यहाँ से तो ऐसी दिखती है। और वो देखो रानी का कक्ष, जिसमें उस समय मतलब कांच लगा था। तो चलो इसको भीतर से देखते हैं, दिखाते हैं आपको। आज पहली बार घर के बाहर ब्लॉग बनाने के लिए आए, तो कैसा क्या है ये देखो। ये सैनिकों वाले कक्ष है, और ये ऊपर वाला रानी का कक्ष है। और यहाँ से हम इसके भीतर जाएंगे। तो यहाँ से जब भीतर जाएंगे तो जो पहरेदार थे ना सैनिक, वो यहाँ बैठते होंगे, यहाँ बैठते होंगे। और ये देखो दरवाजे की सुंदरता। अब चलते हैं हम इसके भीतर। भीतर जाएंगे तो ये बरामदा है एक छोटा सा, मतलब उस समय यहाँ पर दीपक वगैरह रखे जाते होंगे। और इस बरामदे को पार करेंगे तो फिर पहुँच जाएंगे हम इस आंगन में। आंगन कैसा क्या दिखाई दे रहा है वो देख लीजिए। ऐसा आंगन दिखाई दे रहा है, और ऊपर की जो बनावट है वो दिखाई दे रही है। थोड़ा भीतर चलते हैं भाई। यहाँ तो एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है, चारों तरफ जानवरों का मल डला हुआ है। और भाई देख लो कितनी डरावनी। और ये इसके आंगन में अभी हम खड़े हुए यहाँ से आए हैं, तो ये इसका आंगन है। ऊपर से भी आंगन को देख सकते थे, ऐसी यहाँ से बनी हुई है। और इसके उस तरफ भी आपको लेकर चलेंगे, और ऊपर भी लेकर चलेंगे। पहले थोड़ा इसके अंदर जाते हैं। अंदर कैसी क्या है भाई वो देखते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि इस हवेली के अंदर आने के बाद ना, अकेले होने की वजह से सच बता रहे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं। लेकिन ये देखो एकदम से सुनसान, और आवाज़ भी गूंज रही है। और गाइज इस तरफ जा रहे हैं हम लोग, इस तरफ जा रहे हैं। तो हर तरफ ऐसा जानवरों का मल ही डला हुआ है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। और इस तरफ ये पिलर वगैरह बने हुए हैं, मतलब हम उस तरफ से आए और इसके दूसरे तरफ निकल आए बाहर। तो इस तरफ एक तालाब बनवाया था राजा महाराजाओं ने, कि मतलब रानियां नहा सकें, और जो उनके सैनिक हैं पानी की ज़रूरत पड़ती थी। वो तालाब देख लीजिए, वहाँ पर ये तालाब भरा हुआ है। और यहाँ से हवेली का जो सीन है ना, ऐसा दिखता है एकदम ज़बरदस्त। यहाँ से भी बुर्जों पर ऊपर जाने के लिए रास्ते हैं, ऐसे दिखता है यहाँ से हवेली का ये सीन। ये रेलिंग लगी थी, रेलिंग, तो इसी रेलिंग पर खड़े होकर राजा रानियाँ जो तालाब है ना इस तरफ, तो तालाब को देखते थे।
तो मतलब अच्छा, मतलब एकदम अच्छा दिखाई पड़ता था। तो गाइज हम फिर से भीतर चलते हैं। भीतर चल करके, भीतर नहीं चलते हैं, भीतर जाएंगे तो फिर से भीतर घूम जाएंगे। तो अभी हम इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तो ये उस समय के शौचालय वगैरह हैं, राजा महाराजाओं के टाइम के। ये इस तरफ, ये मतलब ये अंदर वाला हिस्सा था, ये शौचालय वगैरह है। और इस तरफ से और मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ से देखो ऐसी दिखती है। मतलब अभी हम घूम रहे हैं इसके चारों तरफ। उस समय खिड़कियाँ थी इतने, लेकिन अभी खिड़कियाँ नहीं हैं। ये बुर्ज देख लो, इन्हीं बुर्जों पर सैनिक तैनात रहते थे। इतने पानी भौरत, तो देखो यहाँ पर जो पानी मतलब ज़रूरत रखती राजा महाराजा ने, इतने भौरत तो। और गाइस जब हम इसके ऊपर वाली मंजिलों पर आपको लेकर चल रहे हैं, ऊपर वाली मंजिल, तो एक छोटा सा रास्ता है इतने, जो मतलब इतने से जो बुर्ज अन्नों से, मतलब इनके कई सारे रास्ते हैं। एक छोटा सा रास्ता है, इससे अपन इतने से भीतर चल रहे। तो जो तो गाँव के पहली मंजिल के लाने और जो गाँव ऊपर के लाने, जैसे तैसे अगर अपन जे तो इतना चलिए जी, लेकिन इतना नहीं जाने तो इतना चलिए जी। तो अपन चल रहे हैं इसके ऊपर, और ऊपर से दिखाते हैं कि मतलब कैसी जा हवेली दिखा रही। इतने देखो सैनिक बैठे रहते बाटे, इतने बैठते सैनिक, वो इतना जंगल को देखते। फिर एक मोड़ है, मतलब हल्को सो सकरो सो रास्ता है, और घूम घूम के ऊपर तक पहुंच जाता। तो जो छत पे लाने का और जो दूसरी मंजिल को, तो दूसरे मंजिल को देखो इस तरफ ऐसा दिखाई पड़ रहा, टूटे फूटे हिस्से हैं। और जो आ गए अपन जो आंगन से दिखा रही थी रेलिंग, वो रेलिंग नो आ गए। ये देखो, जब वही रेलिंग है जो आप अपन आंगन से पड़े थे ना ऐसे, तो दिखा रही थी। तो गाइस आप लोग सोच नहीं सकते कि मतलब कैसे थे, मतलब एकदम को नन्या, एकदम सन्नाटा है, एकदम सन्नाटा। और लोग बागन ने तो इतने तोड़ फोड़ कर दी लालच के चलते। देखो ये तोड़ा रही, देखो मतलब हमारे देश में जो प्राचीन विरासतें हैं उनको देखो खूब तोड़ा जा रहा है। देखो ये किसी ने अभी तोड़ दी कुछ ही दिन पहले। और मतलब देखो जो राजा रानी इतने खड़े होते, इतने देखो जो वही हिस्सा है जितने राजा रानी खड़े होते, और दूर वो तालाब है, वो है तालाब। तो वो तालाब को राजा रानी तालाब को नज़ारा देखा था। गाइस हम आपको बता दें कि लोग बाग इन हवेलियों को काय तोड़ दे, क्योंकि उन्हें लालच रहता। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसकी छत देखो, लोहा के गाटर से छत डाले गए, और छत भी बहुत ज़बरदस्त डली। मजबूत तो इतनी है कि जब कई साल चले, लेकिन लोग बाग लालच के चलते ही के तोड़ रहे हैं। तो इस तरफ ऐसी है और इस तरफ ऐसी, और तैसे अगर अपन देखते ही चले जाएं तो जब रेलिंग ही रेलिंग लगी थे लगातार, देखो इस प्रकार से। और इतने जो रानी को कमरा है, मतलब रानी को कमरा जो है, तो कुछ वो टाइम के जो सांप सीढ़ी वगैरह जो भी गेम होते, वे गेम इतने बनाए गए थे। और इतने लगो तो कांच सुरानी इताएँ को देखती हिसाब से, और इतने लगो तो कांच सो ई तरफ को देखती। इतने से राजा आते थे, सो इतने रानियाँ इतने खड़ी होके फूल बरसाती थे। और ये सांप सीढ़ी वगैरह जो कछु टेम के गेम थे, और देखो ईंटा से और लोहा के गाटरन से छत डालोगा। और भी भीतर के कमरा हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये देखो, ये भीतर के और कमरा है, जो टंकी मंकी बनी हुई टेम की, मतलब उनके जो स्विमिंग पूल। और इतने से खड़े होके रानियाँ राजा जब आते थे तो इतना फूल बरसाती इतने दरवाजे पे। तो गाइज आपने देखो कि जो 300 साल पुरानी जो हवेली है, आज भी कितनी ज़बरदस्त लग रही, आज भी इसकी खूबसूरती कम नहीं हुई। तो गाइज हम हैं ते अकेले, और इस हवेली में वैसे भी लोग बाग आवे से मतलब मना करा, डरात भी है। तो हम जल्दी से इस हवेली के ऊपर वाले छत को और आपको दिखाई दे रहा है,
और अपना वीडियो कर रहा है ख़त्म और बस से तैसे निकल चल रहा है, क्योंकि अपन ने देख ली हवेली और हवेली को देखने के बाद अब सिर्फ अपन को छत देखने। तो गाइस ये देखो जो है छत कुछ ऐसा है, मतलब इन दीवार नहीं नो खड़े होकर सैनिक बाहर नज़र रखते हो तई से हथियार चलाते पूरी पे रेलिंग हतीजा पूरी पे, लेकिन लोग बागन ने तोड़ दी। और देखो इतने से भी आंगन देख सकत, इतने से आंगन ऐसा दिखात कछ एकदम ज़बरदस्त तो जो आंगन है। और गाइज जंगल अगर आपको देखने हैं ना तो बहुत भयंकर घनो जंगल है, वो चीज़ भी देख लो। एकदम जंगल में बनी है जा हवेली और ऐसी दिखा रही एकदम डरावनी। जो देखो गाइज ऐसी डरावनी हवेली जंगल के बीचों बीच में, चारों तरफ जंगल और ये सैनिकन के खड़े हुए के स्थान और ये बुर्ज, मतलब बुर्जन पे सैनिक ही बैठी रहते। इन खिड़कियों से देखते बाहर की तरफ, इन खिड़कियों से ऐसे जंगल की तरफ। तो गाइज कमेंट करके बता दो कि ऐसी हवेली कब हम देखी कि नहीं। और आज हमने जब हवेली जब देखी तो कसम से एकदम का कहे बहुत खूबसूरत हवेली। और इतने ऐसे तला को जो तला है ना जो इधर पर वो भी देखे, देखो देखो वो दिखा रहा। हाँ उतई नहाते राजा महाराजा, उतई उनके हाथी पानी पियन जाते और जो पूरा छत को ऊपर को हिस्सा। तो गाइज कैसी लगी हवेली कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।